जिसमें हमने देखा था कि अगर हमें कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ में नंबर्स को यूज करना है तो हम कैसे करेंगे। मीन्स अगर हमें ग्रेटर देन 4 चाहिए या नंबर को काउंट करना है कि हाँ कितने नंबर हैं जो इस रेंज में ग्रेटर देन 4 आ रहे हैं, तो हम कैसे निकालेंगे वो हमने कंपैरिजन ऑपरेटर में देख लिया है काउंट इफ में। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए। क्वेश्चन क्या है, यहाँ से हम इसकी ब्रेथ पेस्ट कर लेते हैं ब्रेथ को। हाँ, अब क्वेश्चन क्या है मैं यहाँ पर लगाता हूँ थोड़ा सा काउंट इफ्स। क्वेश्चन ये है कि मेरे को जो नंबर, मैं यहाँ पर नंबर लिख देता हूँ रैंड बिटवीन से 1 से लेके 10 तक के, ये ठीक है हमारे पास। अब मुझे ये बताइए कि हमें 5 से और 10 के नहीं, 5 से 8 के बीच के नंबर बताओ कि इस रेंज में 5 से 8 के बीच में कितने नंबर फॉल कर रहे हैं। तो अभी आपके पास कोई ऐसा मेथड नहीं है जिसकी मदद से आप ये चीज निकाल के मुझे दे दें, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे काउंट इफ का इस्तेमाल करेंगे तो वो एक ही क्राइटेरिया लेता है, आप वो रेंज लेगा, रेंज लेने के बाद वो क्राइटेरिया लेगा कि वो ग्रेटर देन किसके होना चाहिए, 5 के होना चाहिए, तो वो ग्रेटर देन 5 सारे दे देगा, लेकिन लेस देन किसके होना चाहिए, 8 के लेस देन भी होना चाहिए। तो देखो ये 9, जैसे 5 से ग्रेटर देन कौन सा है, एक ये रहा, 2, 5 तो गिनेगा ही नहीं क्योंकि 5 से ग्रेटर देन नहीं है, 2, 3, 4 और ये 5, 5 नंबर इसलिए दे रहा है ये। बट यहाँ में कितना आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए 5 से बड़ा और 8 से छोटा, यानी कि ये 5 से तो बड़ा है लेकिन 8 से छोटा नहीं है 9, ये भी नहीं है, ये 5 से बड़ा है ही नहीं, ये भी 5 से बड़ा नहीं है, तो 5 से बड़ा कौन है, 6, 8 से छोटा होना चाहिए, 8 के बराबर नहीं होना चाहिए, 8 से छोटा। तो 6 ही मिला है हमें बस, तो 1 आना चाहिए, रिजल्ट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो अब हमारे पास दो टेस्ट हैं कि 5 से बड़ा और 8 से छोटा। तो हमारे पास कितने क्राइटेरिया हैं इस टाइम, 2 हैं। तो अगर काउंट इफ का सेंटेक्स देखोगे तो ये केवल दो चीज लेता है, एक क्या लेगा, एक लेगा रेंज और दूसरा लेगा क्राइटेरिया। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मल्टीपल रेंज मल्टीपल क्राइटेरिया, तो इसके लिए हम लगाएंगे काउंट इफ्स। अब इसका सेंटेक्स देखेंगे आप लोग, इज इक्वल टू काउंट इफ्स रेंज 1। रेंज का मतलब है कोई रेंज हमें सिलेक्ट करनी है, देखो रेंज 1 क्राइटेरिया, रेंज 1 सिलेक्ट कर ली। अब इसमें क्या ढूंढना है, सबसे पहले ढूंढो ग्रेटर देन 5। अच्छा है, इन्होंने ग्रेटर देन 5 ढूंढ लिया। अब दूसरा क्राइटेरिया क्या है, देखो कोमा लगाया तो अभी मल्टीपल रेंज दे सकते हैं। काउंट इफ और इफ्स में अंतर केवल यही है कि इफ्स में आप मल्टीपल क्राइटेरिया पास कर सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर अपनी, अब देखो आप यहाँ पर देखोगे तो मल्टीपल जो अपनी रेंज है वो सिलेक्ट कर सकते हैं और मल्टीपल क्राइटेरिया दे सकते हैं। 255 रेंजेस हम एक बार में सिलेक्ट कर सकते हैं, मैंने आज तक वैसे नहीं किया, आप लोगों को जितनी रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। मीन्स इसमें क्या ढूंढा, पहले ग्रेटर देन 5 ढूंढा, फिर ये रेंज पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 2 बताइए, तो क्राइटेरिया रेंज 2 भी यही है, लेकिन इस रेंज में अब की बार जो क्राइटेरिया है वो ये है कि लेस देन, ये देखो क्राइटेरिया 2 पूछ रहा है, क्राइटेरिया 2 है लेस देन 8। तो अब यहाँ पर आप एंटर प्रेस करेंगे, देखो एक हमने काउंट किया था वही आ रहा है हमारे पास। तो ये हमने नंबर के साथ में काउंट इफ्स का एग्जांपल आपको दिया है। अब मेरे को काउंट इफ्स का एग्जांपल आपको देना है टेक्स्ट के साथ में, फिर एक एग्जांपल हम देखेंगे टेक्स्ट और नंबर दोनों के साथ में काउंट इफ्स को कैसे यूज करना है। इसकी फॉर्मेटिंग हम यहीं से, बैक को हम यहीं से ठीक कर लेते हैं एक बार। अच्छा, तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पर एक नेम का कॉलम और ऐड कर लेंगे। यहाँ पर लिख देंगे अवतार राघव कुमार, अवतार राघव। अच्छा, दो ही नेम हम लिख लेते हैं अभी के लिए। देखो हम छोटे डेटा पे समझा रहे हैं ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएं। अगर आप छोटे पे समझ जाएंगे डेटा पे तो आप बड़े डेटा पे भी लगा सकते हैं इनको, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो अब आपके पास में क्या चाहिए, आपको स्टेटस चाहिए, यानी काउंट चाहिए आपको, किसका,
एक सेकेंड, इसको थोड़ा फॉर्मेट में कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको स्टेटस चाहिए, और स्टेटस में आपको क्या चाहिए, आपको ये पता करना है कि नेम में अवतार होना चाहिए और जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन 5 होने चाहिए। दो क्राइटेरिया हैं आपके पास में। जस्ट अ सेकेंड, ये हम अपने नेक्स्ट के लिए रख लेते हैं क्योंकि टेक्स्ट और नंबर दोनों का हमें बताना है। मैं टेक्स्ट पे बताना चाहता हूँ सिर्फ, तो मैं यहाँ पे केवल और केवल टेक्स्ट को लाता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं प्रोडक्ट है, मान के चलिए ये क्या है, प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट क्या है, मोबाइल है, मोबाइल माउस, दो ही प्रोडक्ट में हम डील करते हैं, एक मोबाइल में एक माउस में। तो ये मोबाइल माउस रिपीट हो गया। अब मुझे सिर्फ ये बताओ कि अवतार ने कितनी बार क्या बेचा है, मोबाइल बेचा है। अवतार ने कितनी बार मोबाइल बेचा है, मुझे उसका काउंट बताओ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ अवतार है मोबाइल, एक हो गया। यहाँ अवतार माउस है, ये काउंट नहीं होगा। यहाँ माउस है, काउंट नहीं होगा। यहाँ मोबाइल है, काउंट होगा। दो हो गए और ये तीन हो गए। तो मतलब स्टेटस में रिजल्ट क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो हम यहाँ पर इसके लिए अलग से क्राइटेरिया बनाएंगे। हम लिखेंगे कि यहाँ पे नेम, क्योंकि सोर्स डेटा में कभी भी क्राइटेरिया आप नहीं लेंगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि सोर्स डेटा में से क्राइटेरिया सिलेक्ट नहीं करना होता है। आइए, अच्छा पहले एक बार इधर ही देख लेते हैं, इधर ही देख लेते हैं। सॉरी, इसको मैंने वाई कर देता हूँ, जेड हो गया। कॉपी करा, यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं फॉर्मेट को। नेम क्या चाहिए हमें, नेम चाहिए अवतार। प्रोडक्ट कौन सा चाहिए, मोबाइल। यहाँ पर काउंट बताना है कितनी बार बेचा है, तो यहाँ पे काउंट टिप्स लगाएंगे। रेंज में क्या देंगे, रेंज में पहली रेंज ये आएगी। एक बात ध्यान रखना है कि अगर आपने यहाँ पे हेडर से सिलेक्ट करा है तो जब आप दूसरी रेंज देंगे तो उसे भी हेडर से सिलेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ये रेंज दोनों इक्वल होनी चाहिए। क्राइटेरिया क्या आना चाहिए इसमें, देखो ये पहला इसमें मोबाइल मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा, मोबाइल। तो मोबाइल हमने किस में लिखा है, BE13 में। तो मैं इस BE13 का एड्रेस भी दे सकता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर मोबाइल भी लिख सकता हूँ इन्वर्टेड कोमा के अंदर। लेकिन एडवाइजेबल ये रहता है कि आप लिखें ना, आप इसको यूज कर लें एड्रेस को, ताकि आप माउस का देखना हो तो वो भी देख पाएंगे। क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, क्राइटेरिया रेंज 2 ये आ जाएगी। इस रेंज में क्राइटेरिया क्या चाहिए, इस रेंज में देखो फॉर्मूला अगर ना दिखे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने पहले ये वाली रेंज सिलेक्ट करी, फिर ये वाला क्राइटेरिया लिया, फिर यहाँ पर ये देखेंगे रेंज 2 पूछी तो मैंने ये वाली सिलेक्ट करी। अब क्या पूछ रहा है, क्राइटेरिया 2। तो क्राइटेरिया 2 मेरा, इसमें मुझे ये नेम मिल जाएगा। तो मैंने इस नेम वाले सेल पे क्लिक कर दिया, क्राइटेरिया देखो दे दिया, देखो BD13, BD13 ये आ रहा है, BD13। हाँ जी, इसको बंद कर दिया, एंटर दबाया। अब देखिए यहाँ पर काउंट आ रहा है 3, जो कि हमने मैनुअली कैलकुलेट किया था। अगर माउस का पता करना है, अब मैं माउस कर दूं तो माउस कितने बेचे हैं, 2 बेचे हैं। देखो अवतार का माउस ये रहा, यहाँ पर अवतार का माउस ये उन्होंने सेल किया है, यहाँ नहीं है। समझ रहे हैं बात को, ये मोबाइल है। होप आपको काउंट इफ्स जो है वो नंबर के साथ में क्या हुआ होगा, क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ, अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं मेरी मेल पे क्लिक करके। इसमें हमने क्या किया है, सिंपल, हमने कुछ नहीं किया, 2 रेंज ली है। जब एक से ज्यादा रेंज की जरूरत होती है तो आप क्या करेंगे, काउंट इफ्स लगाएंगे। एक से ज्यादा क्राइटेरिया आपको दिए गए, अगर एक है तो काउंट इफ लगा लो, एक से ज्यादा है तो आप क्या लगाएंगे,
काउंट इफ्स लगाएंगे। अभी हम क्या दे रहे हैं आपको, एक ये वाला एग्जांपल दे रहे हैं जिसमें आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। इसको आपको मुझे काउंट करके बताना है। इसमें से मैं इसको इधर पेस्ट करता हूँ और ये ब्लैंक शेल्स को मैं डिलीट कर सकता हूँ। कैसे डिलीट करूंगा? कंट्रोल और स्पेस के बटन से पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ लेफ्ट बटन दबाएंगे तो ये तीनों कॉलम सिलेक्ट होंगे, और इसको कंट्रोल के साथ में माइनस प्रेस कर देंगे तो ये कॉलम डिलीट हो जाएंगे। याद रखो, ये सारी शॉर्टकट की आप लोगों से पूछी जा सकती हैं कि कॉलम किससे सिलेक्ट होता है, कंट्रोल स्पेस से। रो किससे सिलेक्ट होती है, शिफ्ट स्पेस से। डिलीट कैसे होता है कॉलम, कंट्रोल माइनस से। ऐड कैसे होता है, कंट्रोल प्लस से। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है क्योंकि ये सब पूछी जाएंगी अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाओगे तो। शॉर्टकट कीज पूछी जाती है। आगे हम और शॉर्टकट की आपको बताते रहेंगे अपनी इसी सीरीज में। अभी इसका क्राइटेरिया समझ लो कि इसका क्राइटेरिया क्या है और आपको क्या करना है, ये आपको होम टास्क में परफॉर्म करके देखना है। मेरा क्राइटेरिया है कि मेरे को जो नेम है वो अवतार चाहिए। अच्छा, हम दूसरा नाम ले लेते हैं, यहाँ पर हम राघव ले लेते हैं। नेम हमें चाहिए राघव, और यहाँ पर हमें क्या चाहिए, मार्क्स जो होने चाहिए, या फिर इसको सेल कंसीडर कर लो। सेल जो होनी चाहिए वो ग्रेटर देन होनी चाहिए 5 से, एंड लेस देन होनी चाहिए 9 से। उसको काउंट करके मुझे आपको बताना है। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये डेटा बस बना लीजिए, 4-5 नंबर आपको लिख लेने हैं, 2 नाम रिपीट कर लेने हैं, और यहाँ पर उनमें से एक नाम लिख करके ये नंबर 1 से 10 तक के लिखना बस। 5 से ज्यादा और 9 से कम वाले नंबर को यहाँ काउंट करके मुझे बताइए। अपने आप ट्राई कीजिए इसको एक बार, और जिसका हो जाए वो कमेंट में यस लिखें। आई होप आपने ट्राई किया होगा। मैं इसको आपको बता देता हूँ कैसे होगा ये। तो हम क्या करेंगे, हमें काउंट करना है कि यहाँ पर राघव होना चाहिए, और ये जो सेल है ये ग्रेटर देन 5 और लेस देन 9 होनी चाहिए। तो हमारे पास 3 क्राइटेरिया हैं, लेकिन रेंज हमारे को आप बोलोगे 2 ही है। यहाँ पर एक रेंज 2 बार यूज करनी है आपको। कैसे यूज होगी देखते हैं। जैसे हमने पहले देखा था काउंट, जो नंबर वाला एग्जांपल था, हम यहाँ लिखेंगे काउंट इफ्स। तो यहाँ पर देखेंगे रेंज 1, पहले नेम ले लेते हैं पूरा का पूरा। कंट्रोल शिफ्ट डाउन दबा के आप पूरी रेंज ले सकते हैं। कोमा लगाएंगे, इसमें क्या मिलेगा, ये नेम मिलेगा मुझे। तो नेम वाला शैल को मैंने ले लिया, बीजे 12 है जिसका एड्रेस। इसके बाद में कोमा लगाया। क्राइटेरिया रेंज 2 पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे रेंज 2 में पहले मुझे ये वाली रेंज को सिलेक्ट करना है। पूरी रेंज को कंट्रोल शिफ्ट और डाउन के बटन से सिलेक्ट कर लिया। क्राइटेरिया 2 क्या आएगा, क्राइटेरिया 2 आएगा ग्रेटर देन 5। तो ये हमारा एक क्राइटेरिया हो गया कि ग्रेटर देन 5 को गिन लेगा। अब हमें रेंज 3 में भी इसी रेंज को फिर से इस्तेमाल करना है कि वो 5 से ग्रेटर तो होना चाहिए। अब क्राइटेरिया 3 क्या आएगा, वो कम भी होना चाहिए 9 से। तो लेस देन 9 होना चाहिए। ब्रैकेट ओपन करेंगे, एंटर करेंगे। 2 नंबर है, यहाँ देख लो। ये राघव है, ये नहीं गिन सकते क्योंकि 5 से छोटा है। ये राघव है, ये 5 है, इसको भी नहीं गिन सकते। ये राघव है जो 8 है, ठीक है, 5 से बड़ा है और 9 से छोटा है, 1 हो गया। ये 5 से बड़ा है, 8 से और 9 से छोटा है, तो ये 2 हो गए। तो ये इसने हमें काउंट क्या दे दिया, 2 दे दिया। आई होप आप काउंट इफ्स समझ गए होंगे। हमने पूरी काउंट सीरीज कवर कर ली है। काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ्स। नंबर्स के साथ भी देखे हैं इसके एग्जांपल, टेक्स्ट के साथ भी देखे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन सब एग्जांपल्स को एक एक बार सॉल्व करें, वीडियो को पॉज करके ये सारी चीजें लगा के देखें। एज्यूम ना करें कि देखने से कि मुझे आ गया है, क्योंकि जब मैं आगे आपको फंक्शंस पढ़ाऊंगा तो ये भूल जाएंगे आप लोग। मिक्सचर बन जाता है एक टाइम के बाद में। ऐसे कहीं नोट करके रखते हैं ताकि आप कॉपी पलट के इसको देख पाए।
और अगर कोई डाउट होता है किसी भी टॉपिक में तो प्लीज मुझे कमेंट करके पूछ ले, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। आई होप आपको समझ में आ रही है चीजें। आप मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर लें, उसकी सीक्वेंशियल वीडियो देखें तो आप इस सीरीज के खत्म होने के साथ ही एक्सेल के मास्टर बन जाएंगे। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो कोई भी आपको ऐसा टॉपिक नहीं बचेगा जो एक्सेल में आप टास्क परफॉर्म ना कर पाओ, और आप कोई टास्क दे और आप टास्क परफॉर्म ना कर पाओ, बिलीव मी मैं आपको एक्सेल का हीरो बना दूंगा। सिर्फ आपको क्या करना है, मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेना है और उसके हर एक वीडियो को सीक्वेंसली देख के उसकी प्रैक्टिस करनी है, हर एक फंक्शन की। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।